नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ ईपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 वीडियो एग्जाम 2018 एसएससी जीडी ग्रुप डी तथा अन्य परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वन लाइनर। दोस्तों आशा करता हूँ यह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? ब्रिटेन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन से सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। अर्थात कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अब मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 मंथ। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत की मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद सदस्य हो सकता है? हाँ। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52%। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा? मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में
गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिल्ली तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 37.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यमियों का स्वामित्व। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनाम किस राज्य में है? मेघालय। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलार्ड। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? पटना, बिहार। नाभ के रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभ की प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? लेह। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेंड। बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? अबुल फजल। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? शुगर केन, गन्ना। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है? लाइपेज। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। दोस्तों आशा करता हूँ यह आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ हो।